पिछले 3 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन राज्यों का दौरा किया, मेरा मानना ऐसा है कि प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जितने किरदार हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने क्षेत्र हैं, प्रधानमंत्री उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम ने इस तरफ मेरा ध्यान जब दिलाया तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई में ये बात सही है। पीएम लगभग 4 दिन पहले नासिक में थे। नासिक का नाम कैसे पड़ा? दरअसल सूर्पणखा की जब लक्ष्मण ने नाक काटी तो उनकी नासिका यहीं पर गिरी, यानी नासिक का नाम फिर वहां से पड़ा। प्रधानमंत्री कल लेपाक्षी में थे, लेपाक्षी जहां पर घायल होकर के जटायु गिर गए थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले प्रभु श्री राम के जीवन को किस तरह से उकेर रहे हैं, बुन रहे हैं और देश के कैनवास पर सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं पीएम मोदी। क्योंकि कहते हैं कि पीएम अगर किसी मंदिर जाएं या पीएम कहीं का दौरा करें और वहां की तस्वीरें अपने आप में कई कहानियां बयां करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर चीज़ को सोच समझकर पीएम मोदी कर रहे हैं और इसका जो आपने एग्जाम्पल दिया, नासिक का एग्जाम्पल दिया है, या फिर आज भी हम देखें केरल के अंदर जो पीएम मोदी मंदिर में गए हैं। सवाल ये है कि जिन जिन जगहों पर पीएम मोदी गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, वो एक पूरी तरीके से एक कहानी को बयां कर रहा है कि कब कैसे, अगर आप देखें तो उसमें पूरा पीएम मोदी जहाँ से गुजर रहे हैं, वो एक तरीके से रूपरेखा तैयार हो रही है कि आप वहाँ से जाएंगे और चलते हुए अयोध्या चले जाएंगे। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले जो भी जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स है उसके अंदर उनको शिरकत जरूर करनी है। लेकिन उससे पहले वो दक्षिण से होते हुए जैसे जैसे, चूंकि राम जी जब आए थे तो आने के वक्त कहाँ कहाँ से होकर गुजरे थे और कहाँ कहाँ पर उनका जो पूरा। दानिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में, केरल में, कोच्चि में ये पूरा रूट है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये सियासी नहीं बल्कि श्री राम का सनातन रूट है? सनातन रूप तो ज़रूर है सर, लेकिन उसके पीछे सियासत ना कहीं कहीं होती, क्योंकि सियासत के ही तो राजनेता प्रधानमंत्री, जाहिर से तौर पर कहीं ना कहीं सियासत तो उसके पीछे होगी। और लेकिन प्रधानमंत्री की खासियत रही है कि वो जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं उसको अटल और दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक कहानी बताते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। वो 11 दिसंबर 1991 में एक यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो 12 दिसंबर 1992 को जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं वहां पर तभी आऊँगा जब रामलला का कुछ मतलब अच्छा अच्छा हो जाएगा, तभी आऊँगा। उसके 28 साल बाद तब वो अयोध्या पहुंचे, जब फैसला आ गया उसके बाद प्रधानमंत्री। तो वो प्रधानमंत्री की अपनी एक ऑरा है, उनका एक काम करने का तरीका है। और मंदिर जाना ये जाहिर सी बात है, इस वक्त तो जो है उसके पीछे सियासत के कई मायने तो होते ही हैं। और सियासत अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कोई फिल्म स्टार थोड़ी है, सियासत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक इमोशनल क्वेश्चन भी होता है ना कि अगर आप मंदिर जाते हैं और जैसा मैंने कहा कि त्रेता युग से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करना, आपको याद होगा लेपाक्षी में जटायु का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। और जैसा मैंने बताया कि नासिक में भी जब गोदावरी किनारे पहुंचे, या फिर पंचवटी पंचवटी को हम कैसे भूल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनली भी कनेक्ट करते जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष को। इमोशनली कनेक्ट करने की बात जो आप कह रहे हैं उसका जिक्र हम इसलिए करेंगे कि अभी कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था आंध्र प्रदेश के अंदर कि अब जो है पूरा देश जो है राममय हो चला है। और ये सिर्फ जो अभी दानिश बात कर रहे थे कि देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत को साथ लेकर और जो धर्म है उसको साथ लेकर अगर एक साथ पैरेलल चल रहे हैं तो उसी को जो है दुनिया विकास के तौर पर जान रही है। मिसाल के तौर पर आप काशी कॉरिडोर की बात करते हैं, आप अयोध्या की बात करते हैं, आप रामेश्वरम की बात करते हैं, तो और तमिल संगम की जैसे हमने कल बात की थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप ठीक है धर्म का विकास कर रहे हैं या फिर धर्म के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या फिर उसकी रूपरेखा तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बट उसके पैरेलल आप तरक्की भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। आप जैसे केरल की बात की जाए तो केरल में 4000 करोड़ का जो है योजनाएं हैं उनका एक तरीके से सौगात देने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि लक्षद्वीप को दी थी, तमिलनाडु की दी थी। आज रोड शो का भी कुछ प्रोग्राम बताया जा रहा है पीएम मोदी का। कल हमने आंध्र प्रदेश के अंदर देखा कि वहाँ पर जो है एक परिसर का उद्घाटन किया। तो कहने का मकसद ये है कि एक के बाद एक चीज़ों की सौगात देना, ये विकास का ट्रैक है और साथ साथ जो हिंदुत्व का ट्रैक है, जो सनातन का ट्रैक है, उस पर भी पीएम मोदी चल रहे हैं। एक संदीप से एक सवाल मेरा बनेगा। संदीप, अभी शहबाज ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि बात सिर्फ धर्म की राजनीति वाली नहीं है। बात यह है कि जहाँ जहाँ पर भी हिंदुस्तान के बड़े मंदिर हैं, वहाँ वहाँ कभी विकास की रेल इस तरह से नहीं चली जैसे प्रधानमंत्री ने पहुंचाई। आज काशी कितना बदल गया है हम और आप जानते हैं। मैं तो बनारस से 56 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ, तो बचपन में घूमने टहलने काशी जाते थे, लेकिन जो हाल होता था ट्रैफिक का या गंदगी का, ये हमने देखा है।
प्रधानमंत्री ने मंदिर को लेकर के जो स्वच्छता संदेश दिया, उसके बाद ये संकल्प पूरा हो रहा है कि अगर जहाँ पर प्रभु हैं, जहाँ पर भगवान है, वो जगह सफाई वाली होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों का या शहरों का पीएम ने कितना कायाकल्प कराया? निश्चित तौर पर एक तरह से जो सनातन प्रेमी है वो तो निश्चित तौर पर गदगद है पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद से, क्योंकि वो लगातार विकास, देश एक तरफ देश का विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सनातन के प्रतीक है, खासतौर से मंदिर, उनकी साफ सफाई से लेकर उनमें नए नए मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम अयोध्या मंदिर की बात करें तो उन्हीं के कार्यकाल में, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सरकार का भी, बीजेपी सरकार का इसमें अहम रोल है। साथ ही साथ अगर आज की बात करें तो आज सबसे पहले वो कृष्ण मंदिर में गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमे हुए नजर आए। उसके बाद गुरुवायूर मंदिर की बात कर रहे हैं आप? जी सर, गुरुवायूर मंदिर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद रामा स्वामी मंदिर में गए, वहाँ भगवान राम की भक्ति में थे। पारंपरिक परिधान में हमने देखा धोती गमछा ये सब पहने हुए थे। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी एक ऐसे पीएम है जिनके आने से कम मंदिर जो लोग जाते हैं या मंदिर में जिन लोगों की आस्था है वो बेहद खुश है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी बीजेपी को आगे भी मिलेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन की लकीर खींचते हैं ना, तो इस लकीर में पूरा भारत होता है। इस लकीर में सिर्फ उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत भी होता है। पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में पिरोया हुआ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्ते।